इस अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती, जहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है कि स्टील भी क्रश हो जाए और जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग के बिल्कुल पास होता है। हैरानी की बात यह है कि इंसान मार्स के बारे में ज़्यादा जानता है, लेकिन अपने ही प्लेनेट के इस अंधेरे हिस्से के बारे में अभी भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं जानता। ये जगह कोई एलियन प्लेनेट नहीं, ये है डीप सी, अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस और सबसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन। तो आज की इस वीडियो में हम नीचे जाएंगे, समुंदर के उन लेवल्स तक जहां लाइफ रूल्स तोड़ती है, साइंस फेल होती दिखती है और कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो शायद हमें फ्यूचर के आंसर्स दे सकते हैं। डीप सी का मतलब होता है ओशियन के वो हिस्से जो 200 मीटर्स के नीचे होते हैं, जहां सनलाइट लगभग खत्म हो जाती है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है, कंडीशन और ज़्यादा एक्सट्रीम होती जाती है। क्रशिंग प्रेशर, नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर और पूरी तरह का अंधेरा, ये सब डीप सी की पहचान है। डीप सी 200 मीटर से शुरू होकर 11,000 से ज़्यादा मीटर तक जाती है, जिसमें मरियाना ट्रेंच अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ये एरिया इतना बड़ा है कि ये अर्थ का सबसे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि लोग आउटर स्पेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अपने ही इस प्लेनेट के हिस्से के बारे में सबसे कम जानते हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाते हैं, प्रेशर नॉर्मल सरफेस प्रेशर से 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। 6,000 किलोमीटर की डेप्थ पर प्रेशर सरफेस के लगभग 600 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन सबमरीन ही सर्वाइव कर पाती हैं, जैसे टाइटेनियम हल्ड व्हीकल्स। टेम्परेचर यहाँ लगभग फ्रीजिंग के पास होता है, सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती, इसीलिए नेचर लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी वजह से यहाँ के जीव रोशनी खुद पैदा करते हैं, बायोलूमिनेसेंस के थ्रू। डेप्थ का आइडिया तब और शॉकिंग हो जाता है जब हम चैलेंजर से डीप जैसे एरिया को देखते हैं, जहां डेप्थ 10,900 से 11,034 मीटर तक जाती है। ये सब मिलकर डीप सी को अर्थ का सबसे मिस्टीरियस, लीस्ट नोन फ्रंटियर बना देते हैं। और इसी अंधेरे प्रेशर और खामोशी के बीच छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। डीप सी के कुछ रीजन ऐसे हैं जो मिस्ट्री के साथ साथ फियर भी पैदा करते हैं। मरियाना ट्रेंच, गेकल रिज और टोंगा ट्रेंच, ये सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम कंडीशन की लिविंग लेबोरेटरीज हैं। यहाँ लाइफ सनलाइट पर नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करती है, खासकर हाइड्रोथर्मिक वेंट्स के पास। मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसकी डेप्थ इसके हडल जोन में ऐसे स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म मिलते हैं जो किसी और जगह एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे फ्लैश ईटिंग स्पंजस और टेलीस्कोप ऑक्टोपस। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट अर्थ के बिल्कुल बॉटम तक आ गया है। अभी तक इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही मैप हो पाया है, जहाँ शायद और भी अननोन स्पीशीज छुपी हुई हैं। गेकल रिज आर्कटिक ओशियन में ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच लोकेटेड है। ये दुनिया का डीपेस्ट मिड ओशियन रिज है, लगभग 5 किलोमीटर डीप। यहाँ स्लो वॉल्केनिज्म होती है और हाइड्रोथर्मिक वेंट्स डिस्कवर हुए हैं। कंप्लीट डार्कनेस में केमिकल रिएक्शन लाइफ को एनर्जी देती है, बिना सनलाइट के। ये रीजन आज भी ऑलमोस्ट अनटच्ड है। मिड एटलांटिक रिज के वेंट्स जैसे ब्लैक स्मोकर और लोस्ट सिटी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। यहाँ के सी वाटर और मेंटल रॉक के रिएक्शन से मिनरल रिच इकोसिस्टम बनता है। टियोवॉर्म्स और क्लैम्स जैसे ऑर्गेनिज्म बिना सनलाइट के सरवाइव करते हैं, लेकिन डीप सी माइनिंग्स के प्लेन इस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के डेप्थ्स नॉर्थ अटलांटिक में लोकेटेड है, जहाँ डीप क्रेटर्स मिले हैं। माना जाता है कि ये मीथेन इरप्शंस की वजह से बने हों। इन इरप्शंस शिप्स और प्लेन्स के डिसअपियर होने से जोड़ा जाता है। स्ट्रॉन्ग गल्फ सिस्टम करेंट्स, लेजेंड स्टॉर्म्स और 30,000 फीट तक की डेप्थ ने इस जगह को लेजेंड्स का घर बना दिया। इंडियन ओशियन के ट्रेंजेस जैसे सुंदा ट्रेंच और डायामेंटिना ट्रेंच 8,000 से ज्यादा डीप हैं। यहाँ हडल, स्नेल फिश और सी स्क्वाट जैसे नई स्पीसीज मिली हों। और रिसेंट एक्सपेडिशंस ने विचित्र लैंडस्केप दिखाए, जहां फ्यूचर में बायोटेक के लिए यूजफुल लाइफ रिफॉर्म्स मिल सकते हैं। डीप सी एक्सप्लोरेशन की कहानी 19th सेंचुरी से शुरू होती है,
जब साइंटिस्ट के पास ड्रेजेस और बेसिक साउंडिंग्स होते थे। उस वक्त एक्सट्रीम डेप्थ तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लोग क्रैकन और लिविएथन जैसे सी मॉन्स्टर की कहानियों से डीप सी को एक खौफनाक जगह मानते थे। और फिर 1872 से 1876 के बीच HMS चैलेंजर्स एक्सपीडिशन ने पहली बार पूरी दुनिया के ओशियंस का साइंटिफिक सर्वे किया। 4000 मीटर से ज्यादा डेप्थ से सैंपल कलेक्ट किए गए और हजारों नई स्पीसीज डिस्कवर हुई। इससे पहले HMS लाइटिंग्स ने अजोइक जोन के मिथ को तोड़ दिया। ये प्रूफ मिला कि डीप सी बिल्कुल लाइफलेस नहीं है। 1934 में विलियम्स बीबी और ओटिस बार्टन ने बाथिस्फीयर के साथ पहली मेन्ड डीप सी डाइव की। बरमूडा के पास 923 मीटर्स तक जाकर उन्होंने बायोलुमिनेसेंट लाइफ देखी। ये एक स्टील स्फीयर थी जो एक केबल के थ्रू सरफेस से कनेक्टेड होती थी। और फिर 1960 में हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट आया जब ट्रियस्ट बाथस्केप मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक पहुंची। जैक्स पकार्ड और डॉन वेल्स ने लगभग 10,916 मीटर की डेप्थ अचीव की। ओशियन के बिल्कुल बॉटम पर फ्लैट फिश देखकर प्रूव हो गया कि एक्सट्रीम प्रेशर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। 1964 के बाद DSV ओल्विन के लॉन्च ने डीप सी एक्सप्लोरेशन को रूटीन बनाया। 1986 में ROV जेसन जूनियर ने टाइटैनिक की पहली क्लियर इमेज कैप्चर की। 1990 के बाद मल्टी बीम सोनर मैपिंग ने ओशियन फ्लोर को डिटेल में दिखाना शुरू किया। आज AI पावर्ड ROV और AUV बिना ह्यूमन रिस्क के सबसे डेंजरस जोन तक पहुंच रहे हैं। जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श जैसे पियोनियर्स ने एक्सट्रीम रिस्क के साथ ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचकर हिस्ट्री बना दी। 16,000 PSI प्रेशर, हल क्रैकिंग साउंड, सब कुछ उनके सामने था। फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। और इससे पहले जॉन ग्विंग जेफरीज ने 19th सेंचुरी में ड्रैगिंग करके ये साबित किया कि डीप सी लाइफलेस नहीं है, चाहे उनके टूल्स बार बार फेल होते थे। 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने आर्गो ROV के थ्रू टाइटैनिक के मलबे को डिस्कवर किया। ये मिशन पहले सीक्रेट मिलिट्री सर्चेस से जुड़ा था। बलार्ड ने एक एथिकल डिसीजन लिया, किसी आर्टिफैक्ट को रिमूव नहीं करना। इस अप्रोच ने अंडरग्राउंड आर्कोलॉजी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और फिर 2012 में जेम्स कैमरून ने सोलो डाइविंग करके मरियाना ट्रेंच रीच की। 2.5 घंटे की डिसेंट के बाद उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए। 2018 से 2019 में विक्टर वेस्कोव ने 5 डीप एक्सपीडिशन के दौरान दुनिया के सबसे मेजर ट्रेंजेस एक्सप्लोर किए और हर जगह प्लास्टिक पॉल्यूशन देखी। डीप सी मिस्ट्री सिर्फ इंटरेस्टिंग कहानियां नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज, ह्यूमन हेल्थ और प्लांटरी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के इकोसिस्टम अर्थ पर कहीं और नहीं मिलते। हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ट्रेंजेस में लाखों अनडिस्कवर्ड स्पीसीज कीमोसिंथेसिस के थ्रू सर्वाइव करती है। ये लाइफ फॉर्म हमें बताती है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइफ पॉसिबल है। लेकिन डीप सी माइनिंग जैसे थ्रेट्स इन फ्रेजाइल सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। डीप सी सेडिमेंट्स और करेंट्स कार्बन को स्टोर करते हैं, जो अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। मीथेन प्रोसेसिंग माइक्रोब्स फ्यूचर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। शिपरेक और सबमर्ज रूइंस एंशिएंट सिविलाइजेशन और नेचुरल डिजास्टर का रिकॉर्ड रखता है। बायोलुमिनेसेंस, रोग वेव्स और स्ट्रेंज साउंड जैसे फिनोमिना इंसान की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है, जो हमें एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती है। डीप सी एक्सप्लोरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ प्रेशर 1000 एटमॉस्फेयर तक होता है और सनलाइट बिल्कुल नहीं होती। मेन्ड सबमर्सिबल जैसे ओल्विन टाइटेनियम स्पेयर्स के अंदर पायलट को 6000 मीटर तक ले जाते हैं। सुबास्टियन फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के साथ प्रिसाइज नेविगेशन करते हैं। मल्टी बीम सोनार ओशियन फ्लोर का 3D मैप बनाता है। कैमरास पावरफुल LED लाइट के साथ ग्लोइंग कैप्चर को रिकॉर्ड करते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैनिपुलेटर आर्म और रोबोटिक सैंपलर्स 11,000 मीटर से सैंपल कलेक्ट करते हैं। AUVs बिना ह्यूमन कंट्रोल के ह्यूज एरिया सर्वे करते हैं। हाइब्रिड ड्रोन्स हाइड्रोथर्मिक वेंट्स के पास जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। इंडिया का मत्स्य 6000 2026 में लॉन्च होने वाला है, जो मेन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम को कंबाइन करेगा। लेकिन रिस्क आज भी है। केबल्स स्नैप हो जाती हैं, बैटरीज फ्रीज हो जाती हैं और शायद इसी डेंजर की वजह से
डीप सी आज भी इंसान के लिए सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन बना हुआ है।